अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। स्टूडेंट्स, पीएच स्केल जो है वो पीएच स्केल जो बेटा है ये किसी भी सॉल्यूशन की एचडी की या बेसिक नेचर की मेजरमेंट का नाम है कि आया कि कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो इसके बारे में हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको हम लोग लेके चलते हैं आगे कि सर ये आप कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बुनियाद के ऊपर हमने पीएच स्केल बनाई हुई है। हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। तो एसिडिक और बेसिक नेचर का जो इन्हिसार है वो स्टूडेंट से हाइड्रोजन आयन के ऊपर है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है। पानी को लेते हैं हम लोग और पानी की आयोनाइजेशन करवाते हैं, उसमें से बिजली गुजारते हैं, उसकी ऑटो आयोनाइजेशन करते हैं और ये देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन दो तरह के आयन में कन्वर्ट होता है। और ये सामने मेरे पास पानी का वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग दो तरह के आयन में तोड़ते हैं। तो बेटा ये सामने आपके इक्वेशन है, ये पानी की रिवर्सिबल रिएक्शन जो किया हुआ है कि पानी को जब पानी में से बिजली गुजारेंगे तो पानी अपने मुतलका आयन्स में टूट जाएगा। सर कौन से आयन है वो? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। अब हमने इन दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन की बुनियाद के ऊपर ना एक स्केल बनाना है जिसे हम लोग बोलते हैं कि पीएच स्केल है वो वाला बेटा। वो बताना है कि एक आया कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वो इसकी बुनियाद के ऊपर बनाना है। तो बेटा जब पानी में से बिजली गुजारी जाती है तो अपने आयन में टूट जाता है, उस अमल को बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ये एक ऑब्जेक्टिव का सवाल आपको आएगा सर, ऑटो आयोनाइजेशन ये चीज क्या है? अब जी आप एक वो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाने से ये बनाया हमने और ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट्स है, ये हमने चैप्टर 1 में बात की थी। इसको उठा के इधर ले जाएं कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पानी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ये चीजें मेरी इधर आ जाएगी। जरा गौर से इस इक्वेशन को देखना है, इसको आपने ऐसे हल करना है। बेटा पानी की मात्रा ज्यादा है इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है कि इसको हटाएं, इस सारे को हटा के आप लोग इसकी जगह KW लेके आए, वाटर एक्विलिब्रियम के वाटर एक्विलिब्रियम को हम इससे रिप्लेस करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये इसको हम लोग कहेंगे कि ये वाटर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो KW इसको हम लोग कहते हैं। तो इसके मामले में ये है कि ये इसको बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पानी को इस K से एक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो इसको उठा दें आप लोग, इसको उठा के KW के बराबर रख लें कि पानी का कांस्टेंट है। अब एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि सर जब पानी का एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने तोड़ा है, उसको उसके आयन में कन्वर्ट किया है, तो बेटा ये एक हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनाए, दो अलग-अलग है बराबर। ये नहीं है कि दो हाइड्रोजन के बन गए हैं तो तीन हाइड्रोक्साइड आयन बन गए, नहीं बराबर है। जितने बेटा ये बने हैं उतने ये बने हैं। एक बात आपने जेल में रखनी है ये वाली। अब अगली बात ये है कि दोनों बराबर बने हैं। अगली बात सर जितना मेरा हाइड्रोजन है उतना मेरा हाइड्रोक्साइड आयन है। ये मैथमेटिकली जब आपने हल करनी है उधर इक्वेशन नंबर इसके होते हैं सीधे सीधे। उसके बाद बेटा ये है कि सर जब ये हाइड्रोक्सल आयन हाइड्रोजन आयन के बराबर है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सल आयन के बराबर हैं, तो बेटा हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन जो है ये और ये दोनों आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की ताकत -14 के बराबर है मेरी जो है दोनों की।
सर मैं जजर ले लूंगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जब जे और जे आपस में बराबर हैं तो मैं ये कहूंगा सर ये जहाँ तो आप कह लेंगे हाइड्रोजन आयन का मुरब्बा कर लें क्योंकि ये इसके बराबर है, जहाँ मैं कह लूँ ये OH आयन के बराबर कर लूँ इसको, तो दोनों साइडों के ऊपर मैं जजर लूंगा तो मेरा हाइड्रोजन आयन जो आ जाएगा वो 14 की बजाय 7 आ जाएगा हाइड्रोजन आयन। और सर मेरा OH आयन कितना आएगा, वो भी 7 ही आएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये दोनों बराबर हैं, जितना मेरा हाइड्रोजन आयन आएगा उतना मेरा हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। ये आप लोग बात जरा ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रल की बात हो रही है, वाटर इज ए न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पानी की बात हो रही है कि पानी में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। जितना मेरा जो है ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10 की ताकत है -7, उतनी मेरी हाइड्रोक्साइड आयन की है, दोनों की कंसंट्रेशन बेटा बराबर है। अब आते हैं कि सर वो जो पीएच स्केल जो मॉडर्न टाइम के अंदर हम लोग लेके आते हैं उसकी तरफ। तो बेटा ये जो मॉडर्न टाइम का पीएच स्केल है उसमें ये है कि बहुत छोटी छोटी रीडिंग से लेना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा हमने एक नया स्केल वजह किया है कि सर पीएच स्केल ये है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये जदीद तरीक है पीएच की कि नेगेटिव लॉग लेना है हाइड्रोजन आयन का, वो पीएच। अब ये देखिए पी क्या है, नेगेटिव लॉग किसका, हाइड्रोजन का, ये ऊपर लिखना है, बाद बच्चे सामने लिख देते हैं, ऐसे गलत होता है। आप जानते हैं कि लॉग के केस में चीज ऊपर हो तो रकम सामने आ जाती है, जे एच ऊपर था सामने आ गया है, नेगेटिव लॉग पी किया हमने, नेगेटिव लॉग लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये तारीफ है पीएच स्केल की। कहते हैं नेगेटिव आयन को नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की वैल्यू इधर से उठाएं, ये इधर रखें। आप जानते हैं कि जो चीज ऊपर होती है सामने आके सामने आ जाती है, जे मनफी सामने आके नफी नफी प्लस हो गई है और ये आपके साथ वैल्यू आ गई। अब इधर से मैथमेटिकली आप लोग खुद जानते हैं कि ये जे मनफी और जे मनफी प्लस हो गई है, लॉग 10 की आंसर 1 होता है, लिहाजा 7 जवाब आपका आ गया। अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन की नेगेटिव लॉग लेंगे वो भी बेटा इसी तरह आएगा, उसकी वैल्यू भी इतनी है और उसकी भी हमने ये कह दिया कि POH वो भी 7, pH वो भी 7। आप लोग जानते हैं कि pH स्केल ये होता है 0 से लेके 14 तक और 0 से लेके 6 तक एसिडिक, 7 pH जो होती है बेटा न्यूट्रल, 8 से लेकर 14 तक बेसिक स्केल होती है। अब ये pH और POH दोनों का मजमुआ 14 होती है। इधर देखिएगा जो आपको ऑब्जेक्टिव में बातें इधर से आएंगी कि बेटा ये pH अगर आपकी 0 है, वो pH जब किसी चीज की pH 0 शो हो रही है इसका मतलब ये है कि उसका बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो ये एसिडिक हालत है। कोई सोल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो pH उसकी 0 होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। बेटा ये pH अगर आपकी 0 है इट मीन के वो बहुत ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर आपकी pH 4 तक पहुंच गई है तो ये कम एसिडिक है। अगर pH ऐसी आपकी ये 7 तक आ गई है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। अगर इधर से आगे को जा रही है 8, 9, 10, 11 pH है तो वो कम बेसिक है, जहां पे कम बेसिक। और 14 तक चली गई है तो बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। ये आपने जरा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद बात रखनी है कि एसिडिक किस लेवल के ऊपर होती है, बेसिक किस लेवल के ऊपर होती है, कितनी pH के ऊपर कोई सोल्यूशन एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, कम एसिडिक है, न्यूट्रल है, कम बेसिक है, ज्यादा बेसिक है, हाईली बेसिक है। ये आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से अपने जहन में बातें रखनी है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि वो सोल्यूशन जिसकी pH 7 है न्यूट्रल, 7 से कम तदाबी है, एसिडिक है, 7 से ज्यादा बेसिक है। ये ऑब्जेक्टिव का चौथा पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसको ये एक बेटा हमने इक्वेशन बनाई है जिधर से हमने हाइड्रोजन आयन निकाला है, हाइड्रोक्साइड आयन निकाला है, फिर उसके सामने हमने pH और POH के साथ बताया है कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। और आगे मैंने आपको ये शो किया है कि कम एसिडिक किधर होता है, ज्यादा एसिडिक किधर होता है और उससे ज्यादा एसिडिक कोई सोल्यूशन किधर होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे एक लेके आते हैं बेटा, जो मेरे पास एक ग्राफ है
जो मेरे पास एक वो स्केच है एक पीएच का और पीओएच का, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये क्या मामला है। तो बेटा ये आपके सामने ना एक मैं स्केल बनाता हूँ, उसको आप लोगों ने जेहन में रखना है, उसके मुताबिक चलना है। सर अगर मेरा एच आइन जो है, ये एच आइन जो है ये है, तो पीएच बेटा उसकी होगी 14। अगर ओ एच आइन जो बेटा है आपका, जीरो। काबिले गौर, इधर से आप मैथमेटिकल जो बच्चे मैथ वाले बच्चे हैं गौर से कीजिएगा। सर अगर हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ऐसे कम हो रही, 10 की ताकत 14 है, इधर 13 कर दी, तो पीएच बेटा उसकी हो जाएगी 13 प्लस। और अब हाइड्रोजन आयन जो है वो 10 की ताकत 13 है, और हाइड्रोक्सल आयन कितने होंगे, 10 की ताकत नफी 1, 13 1 14, और ये कितने आ जाएंगे, ये 1 आ जाएगा पीओएच। पीएच उसकी 14 है तो पीओएच उसकी 0, पीएच उसकी 13 है तो पीओएच उसकी 1, और ऐसे आपने इसको नीचे को करते जाना है। 12 बेटा इधर 12, और ओएच आयन कितने हो जाएंगे, 1 10 की ताकत 2, ये 2 आ जाएगी। ये आप बेटा नीचे को आ जाए 11 आ जाएगी, तो ये 11 पीएच, और पीओएच उसकी कितनी आ जाएगी, उसके मुताबिक आ जाएगी ये 3। ये ऐसे आपका नीचे को स्केल पूरे का पूरा बन जाना है। इसी अंदाज से आपने सारे का सारा स्केल आपने बेटा इस तरह लिख लेना है इसका। और ये जितना मर्जी आप लोग इसको बढ़ाते जाएं, और आगे से आगे आपका बढ़ता जाएगा। कि अब नीचे को आएंगे बेटा आप लोग, तो यहाँ पे आपको 7 नजर आएगा। 7 के काम के ऊपर बेटा ये न्यूट्रल होता है, ये सॉल्यूशन है न्यूट्रल होता है। मैंने आपसे बात की थी पीएच और पीओएच दोनों का मजमूआ 14 होता है। 14 जमा 0 14, 13 जमा 1 14, 12 जमा 2 14, 11 जमा 3 14, 10 जमा 4 14, 9 जमा 5 14, 6 8 जमा 6 14, 7 जमा 7, यानी हर स्टेज के ऊपर इसकी वैल्यू प्लस करने से 14 आएगी अपनी। अगर पीएच आपकी 6 है तो पीओएच आपकी कितनी होगी, पीओ दोनों को जमा करके आपने देख लेना 14 आएगी। उसके बाद बेटा अगली बात यह है कि अगर एक चीज की बेटा ये हम कहते हैं कि एक मेरे पास सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो है बेटा 6 है, एक मेरे पास सॉल्यूशन उसकी पीएच है 5। असल में ये एक दर्जा कम नहीं है, ये 10 दर्जे कम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैथ की रूल से log 10 = 1 होता है। ये 10 गुना ज्यादा है एसडी को चीज। मैं कहूंगा कि एक पीएच 5 है 6 है, इसकी पीएच जो 5 है वो 6 से 1 गुना कम ज्यादा नहीं है, 10 गुना। अब मैं कहूंगा सारे पीएच मेरे पास एक 4 भी है या 7 कह लें, ये 7 जो है असल में 100 गुना ज्यादा है 5 से। ये 6 जो है 5 से 10 गुना ज्यादा है, और 5 जो है 7 से ये 100 गुना ज्यादा है। 10 की ताकत 2 होगी, ये 10 की पावर में कम ज्यादा हो रहे हैं। देखो ये इधर 14 है 13 है, 10 की पावर में हो रहे हैं ना, तो ये 10 गुना ज्यादा कम होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है बेटा। आगे है कि ये सर बताइएगा कि पीएच का इस्तेमाल कहाँ होता है। सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आया भी हुआ सवाल, आपको इस साल भी आएगा। सर पीएच का इस्तेमाल बताइएगा कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 बेटा ये पीएच का जो इस्तेमाल है वो जितनी भी मेडिसिन बन रही है दुनिया में, सिरप बन रही है, स्प्रे बन रही है, जहरें बन रही हैं, वो उधर इस्तेमाल होता है बेटा किसी चीज़ की तजाबियत शो करने के लिए, असासी खसूसियात या तजाबी नेचर शो करने के लिए। असासी या तजाबी नेचर को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई सॉल्यूशन तजाबी है या असासी। एक बात, कोई सिरप, कोई सैंपल, कोई भी स्प्रे है, कोई दवाई है, कोई भी दुनिया में सॉल्यूशन है वो तजाबी है या असासी। नंबर 1। नंबर 2 बेटा इसको हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। ये अदविया जितनी भी बनती है उसकी नेचर देखी जाती है कि तजाबी है कि असासी है।
और जितने भी लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के लेवल के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं बेटा, वहाँ हम लोग पीएच को खास तौर के ऊपर अरेंज करते हैं कि ये कल्चर मीडियम को मेंटेन करने के लिए वहाँ पीएच का खास क्या रखा जाता है कि आपने कल्चर मीडियम जो है किस पीएच के ऊपर करना होता है। नंबर 3 बेटा, ये हम लोग अपनी ज़रूरी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो लैब में चल रहे होते हैं वो भी बेटा इसके ऊपर करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है लेबोरेटरी के अंदर बेटा वो भी एक खास पीएच के ऊपर करते हैं। किसी मेडिसिन का पीएच चेक करते हैं कि उसकी पीएच क्या है, खास पीएच के ऊपर आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो खास पीएच वाला है, 1 नंबर जो है। पेप्सी पीते हैं उसकी पीएच एक खास है। इसी तरह बेटा आपकी मेडिसिन है बेटा, ये 3 इसके जूज आपने बड़े ध्यान से ध्यान में रखने हैं कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच का इस्तेमाल सोल्यूशन की एसिडिक नेचर को मालूम करने के लिए, बेसिक नेचर को या उसकी न्यूट्रल नेचर को मालूम करना। मेडिसिन का मामला होता है माइक्रोबियल मीडियम को हम लोगों ने जब यूज़ करना है वहाँ पीएच की एडजस्टमेंट करते हैं। जब बायोलॉजिकल जितने भी रिएक्शन लैब के अंदर हो रहे होते हैं तो वहाँ हम लोग बेटा ये खास मीडियम, खास जो खास कंसंट्रेशन के वो मीडियम तैयार करते हैं, खास पीएच के ऊपर करते हैं। तो वो बेटा ये वहाँ ये पीएच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये बेटा इससे आगे इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।